जय माता दी मित्रों, 30 साल बाद शनि आपकी राशि में ही आ रहे हैं मीन राशि वालों। तो मीन राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा शनि का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 30 साल बाद ऐसी घटना हो रही है, यानी कि 30 साल बाद मीन राशि में शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी 7.5 का आपका सेकंड फेज शुरू होने वाला है। अब ये अच्छा है बुरा है, शनि जो है सोने के पांव आपके ऊपर धरने वाला है। आपकी लाइफ में उनका जो चलन होगा वो सोने का होगा। वो कैसा रहेगा, इसके बारे में डिटेल में मित्रों चर्चा करेंगे, शास्त्र के अनुसार चर्चा करेंगे और घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात करूंगा आपको। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आप पे सेकंड फेज की यानी कि दूसरी 7.5 आपकी शुरू हो जाएगी। और 7.5 7.5 साल की होती है। 2.5 साल आपके पहले ही बीत चुके हैं। और कैसे बीते आप जानते हैं, आपके अपनों ने आपको धोखा दे दिया। देखिएगा, बहुत से लोग कहते हैं ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता। मीन राशि वालों, आप इस बात से सहमत नहीं होंगे। जब से ग्रह आया तब से आपके अंदर सर में दर्द, हल्का सा पैरों में दर्द, मीठा मीठा दर्द आपने महसूस किया होगा। 24 घंटे आप कर आए। साथ ही साथ आपके अब काम बिगड़ने लगे, खर्चे बढ़ने लगे। एकदम से वही काम आप पहले भी कर रहे थे, वही काम आप कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। एक काम के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी करनी पड़ रही है। अपनों ने ही आपको कहते ना, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। यानी आपको अपनों ने ही, जान पहचान वालों ने विश्वासघात दिया, उन्हीं की वजह से आप बर्बाद हुए। आपसे बेहतर कौन जानेगा कि शनि की 7.5 और ढैया का क्या प्रभाव होता है। जिन पे लगती है ना वो जानते हैं, बाकी लोग तो प्रवचन करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती। जब उन पे लगती है तो तुरंत अंगूठी पहनते हैं मित्रों। वो मैंने कई सेलिब्रिटियों को पहनाई है, लेकिन जब उन पे लगती है। चलिए आप डिटेल में चर्चा कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। तो कहीं ना कहीं आपकी राशि की अगर चर्चा करें तो आपकी राशि में जो शनि आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये शनि का सेकंड फेज शुरू होगा। और शास्त्र में श्लोक है, लग्ने शनि गोचरे धन पद कष्टदायका। यानी जब भी लगन में शनि गोचर करता है, आपकी राशि में आता है, तो उस राशि को दबा देता है। तो ऐसे में क्या होता है, धन के कष्ट शुरू हो जाते हैं, पद के कष्ट, राज्य कष्ट शुरू हो जाते हैं। यानी कि शनि आपके अब हृदय पे आएगा। अभी तक सर पे थे, अब सेकंड फेज आपके हृदय पे है मीन राशि के। तो कहा जाता है दूसरे चरण में होता है, तो लोगों से विश्वासघात बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। साथ ही साथ आपको बीपी या हृदय रोग या पथरी की समस्या या बुरी लत को लग सकती है। खाने पीने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, धर्म कर्म से आपका विश्वास हट जाएगा। पंडे पुजारी इन सबको देख के मन करेगा कि इनको पीटो। ऐसा इसलिए मन कर रहा है क्योंकि शनि अब हृदय पे आ गए। तो अच्छी चीज़ों से आपको दूर करेगा। ऐसा लगेगा ये सब ढोंग है, सब पाखंड है। तो आपको ऐसा लगेगा, आपकी मेंटलिटी ऐसी बना देगा। और आप ज़्यादातर क्या होगा, जो आपको अच्छा राय देंगे वो आपके शत्रु हो जाएंगे, आप उनको बुरा मानोगे। और जो मित्र, जो चालबाज लोग आपको बुरी लूटने की कोशिश करेंगे, आप उनको अच्छा मानोगे और आप लूटोगे भी, बर्बाद भी होंगे और बुरी लतें भी आप पे पड़ेगी। यानी शनि जो हृदय पे आ गए ना, तो चित्त अब आपका शांत नहीं रहेगा, चित्त बुरी जगह पे जाएगा। काम में भी आपकी कठिनाई होगी ये जो 2.5 साल है। और अनचाहा आपका ट्रांसफ़र होगा या अनचाहा आपको ऐसे नौकरी को छोड़ के दूसरी जगह पे ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ विदेश के काम में आपको कठिनाई होगी, या जो डीले आपकी चल रही है वो कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक होगी। यानी कुल मिला के धन के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। सरकारी कष्ट आपको मिल सकता है, सरकारी कोई ना कोई नोटिस, कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिला के शनि का सेकंड फेज आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है मीन राशि वालों। साथ ही साथ शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। यानी कि तीसरी दृष्टि से देखा जाए तो वो तृतीय भाव के अंदर है। तो तृतीय भाव रिलेशन का होता है। तो भाई बहनों से, माता पिता या आपके प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी से बहुत लड़ाई होने वाली है इन 2.5 साल के अंदर। या तो वो आपसे लड़ेंगे या आप उनसे लड़ेंगे। कुछ अलगाव वाली स्थितियाँ भी रहेंगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी दाम्पत्य सुख में कमी करेगा, या तो आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह करा देगा कि आप पत्नी से, परिवार से अलग हो जाएंगे, या फिर उन दोनों में ऐसी लड़ाई हो जाएगी कि वैसे ही अलग हो जाएंगे। यानी ये
ये जो 2.5 साल है ये आपकी अग्नि परीक्षा है। किसके अंदर? आपके दाम्पत्य परिवार सुख के अंदर। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके अगर देखा जाए तो 7म भाव में, यानी दाम्पत्य जीवन में तो मैंने बोला ही है कि इसमें वाद विवाद ज़्यादा रहेंगे, तो ये अग्नि परीक्षा है। और शनि की 10वीं दृष्टि आपके व्यापार क्षेत्र में, आपके कर्म क्षेत्र में, तो चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो एटलीस्ट 2.5 साल किसी के कहने पे कोई भी बड़ा रिस्क मीन राशि वालों को नहीं लेना है। किसी की एडवाइस में दिन दुगनी चार चौगनी वाली कोई एडवाइस, कोई प्रलोभन वाली बातों पे मत आइएगा, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। अपने ही लोग लालच देके आपसे सब कुछ छीन लेंगे। बल्कि आप नौकरी करते हैं तो आप देखेंगे कि पावर आपसे छीन ली गई है। प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन सस्पेंड या डिमोशन के आपके योग बनते हैं। काम में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। रोज नए काम के अंदर नित्य नए वाद विवाद को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उससे बहुत एक्सपीरियंस भी आपको काम में आएगा। अच्छा तो सब चाहते हैं, तो बुरे से भी अच्छा होता है। और आपके जीवन में अब आएगी स्टेबिलिटी, क्योंकि जब तक मनुष्य के जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो मन बहुत भागता है। जब जीवन में कठिनाइयाँ शुरू होती है तो उस व्यक्ति का पुनरुत्थान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कठिनाइयों से ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, याद रखिएगा। तो अब मीन राशि वालों का ये जो 2.5 साल है ना, इसमें बड़े बड़े धोखे मिलेंगे। अब आपके नॉलेज का इम्तिहान, आपके पेशेंस का इम्तिहान, आपके क्रोध का इम्तिहान, आपके ज्ञान का इम्तिहान, सब चीज़ का आप शनिदेव इम्तिहान लेने वाले हैं। यानी अब आपके इम्तिहान की घड़ी 29 मार्च से शुरू हो गई है। और मित्रों, बहुत डिटेल में आपको जानना है तो 7210124289 पे आप मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आप हल्का सा हमने शुल्क रखा है, वो शुल्क पे करने के बाद मुझसे आप राय ले सकते हैं, टेलीफोनिक कुंडली दिखा सकते हैं। साथ ही साथ हमने जो मीन राशि पे जो चल रही है 7.5 की, इसको कम करने के लिए इसका प्रभाव आप पे 50% ही पड़े, 50% के लिए हमने एक कवच का निर्माण किया है। शास्त्रों के अनुसार वो कवच जो भी ढैया 7.5 या जिन पे शनि का बुरा प्रभाव है वो पहन लेगा तो 50% उस पर वो असर कम हो जाएगा। उसके लिए हम उपाय भी बताएंगे, मंत्र भी बताएंगे। तो ये चारों चीज़ें करने के बाद आपका 50% उस कवच से राहत मिलेगी और 50% तो मित्रों कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपको भी कर्म करना पड़ेगा, आपको भी निर्णय सही लेने पड़ेंगे। तो 50% आप अपने हाथ से ठीक कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप वो कवच भी ले सकते हैं, लेकिन वो कवच जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे तो ही बनेगा। वो कोई मार्केट में कवच नहीं है कि हर एक ही कवच सबके लिए चल जाएगा। सबका अलग अलग मित्रों कवच बनता है, तो आपका भी अलग बनेगा। आपकी कुंडली में शनि की डिग्री, दशा, महादशा अलग होगी, तो उसका कवच निर्माण करके आप जरूर पहने, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।